जो है ना मैसेज ब्राउज़र खोल लेंगे। मैसेज ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें हम लोगों को मेटामास्क की ज़रूरत है। अगर आपके पास पहले से मेटामास्क है बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे देखो मेटामास्क, ये एक फॉक्स जैसा फोटो लग रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, आपका जो मेटामास्क ऐड हो जाएगा। ऐसे ओके करने के लिए बोलेगा, मैं ओके कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी में मैं इसको अकाउंट बना लेता हूँ। अगर आप लोगों को पुराने पहले से है मेटामास्क तो कोई ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, और अगर न्यू हो तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आपकी मेटामास्क वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा ब्राउजर के अंदर, उसके बाद आपको इसे एग्री करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। मैं एक उल्टा सीधा पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ से 09876 543, ठीक है, ऐसा एक दे देता हूँ और फिर से दे देता हूँ 09876 543, ठीक है। उसके बाद में एक पासवर्ड देने के बाद इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे दिखाएगा कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है इसको। भाई आप सिंपली सिक्योर माई वॉलेट रिकमेंडेड ये करके क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो है ना एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो रिवील द सीक्रेट रिकवरी फेस, इस पे क्लिक करो। तो ये फेज आपको याद रखना है, ठीक है गाइस, ये फेज आपको कभी खोना नहीं चाहिए। ये खो जाएगा तो वॉलेट भी खो जाएगा, सारा पैसा भी चला जाएगा। इसको मस्ट भी सेव करके रखना या खाते पे लिख कर रखना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बोल रहा है कि अभी वो फेज कहाँ पे कौन सा था ये मांग रहा है, तो 3 नंबर पे कौन सा फेज था, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा वही फेज मेरे पास पहले से है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे जो फेज थे मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के बाद क्लिक करेंगे, देखो कांग्रेचुलेसन योर वॉलेट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, जैसे हो गया। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करके डन कर दो। डन करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो गॉट इट लिखा रहा है, ये आपकी जो है ना, जैसे आप इसको ओके कर दोगे फिर इसको गॉट इट वगैरह कर दोगे यहाँ पे 2-3 बार। ये फर्स्ट टाइम करने पे होता है, अगर आपके पास है तो बहुत सही बात है। अभी देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये आपके मेटामास्क वॉलेट जो है ना आपके इंस्टॉल हो चुका है ब्राउजर के अंदर। तो ये हमारी पहली स्टेप खत्म हो चुकी है, हम इसको काट देते हैं। हे हेलो गाइस, कैसे हो लोग? आई होप सारे बंदे अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि अगर आप पहली बार एयरड्रॉप क्लेम करने के लिए आए हो या पहली बार आपकी जर्नी स्टार्ट करने चाहते हो एयरड्रॉप की दुनिया में, तो आपको ये वीडियो अगर नहीं देखोगे तो आप कभी नहीं क्लेम कर पाओगे एक एयरड्रॉप को प्रॉपरली। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं 2-3 चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिसमें जो है ना आप अगर एयरड्रॉप क्लेमिंग में एकदम बिगिनर हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम प्रो बन जाओगे और आप दूसरों को ज्ञान चोट सकते हो इसके बाद कि कैसे कैसे एयरड्रॉप क्लेम करना होता है। इसके लिए मेजरली आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, तो वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मोबाइल के अंदर करके दिखाऊंगा, और गाइस पीसी में बहुत मुश्किल होता है तो मैं आपको मोबाइल से करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए बेसिकली आपको जो है ना एक एक्सचेंज अकाउंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक बाइबिट की अकाउंट के लिए बाइबिट रखा हुआ हूँ। ये बाइबिट मैं खोल के दिखाता हूँ, ये बाइबिट है। तो इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से हम लोग कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। अगर कुछ जो एयरड्रॉप होते हैं उनमें ना पैसे तो नहीं लगते, बट उनमें फ़ी लगती है थोड़ी बहुत, 10-50 रुपये का फ़ी लगता है। और उस फ़ी को परचेज करने के लिए हम लोग एक्सचेंज यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइम के आपको क्या होता है कि पहली बार आप जब किसी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हो तो कोई भी दोस्त वगैरह आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी बंदा आपको जो है ना फ्री में क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड नहीं करता, और स्कैम होने के भी चांसेस होते हैं अगर आप किसी को पैसे दे के खरीदने की कोशिश करते हो। तो मस्ट भी वो भी सिखाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम, जिसके अंदर से आप किसी भी लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा एक एयरड्रॉप क्लेम करके। और उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग आती है ब्राउजर। जैसे कि पीसी में हम लोग क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हैं किसी भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। मोबाइल के अंदर ऐसा कुछ क्रोम में काम नहीं होता। मोबाइल में क्रोम के अंदर आप एयरड्रॉप क्लेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली मोबाइल के अंदर आपको 2 ब्राउज़र मिलते हैं, एक मैसेज ब्राउज़र और एक क्यूवी ब्राउज़र, जो दोनों मैंने यहाँ पे देखो खोल के रखा है। तो क्यूवी ब्राउज़र के मैंने बहुत बार यूज़ करके दिखाया है, तो आज मैं एकदम फ्रेश, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है तो जो ये मिसेस है तो मिसेस को यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से आप मेटामास्क वॉलेट, जो वॉलेट होते हैं वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, वो वॉलेट को अलग से डाउनलोड कर लेते हैं। एंड क्या होता है ना, वो वॉलेट एयरड्रॉप के टाइम में कनेक्ट नहीं होता। तो मेस ब्राउजर के अंदर किस तरीके से आपको, या क्यूवी ब्राउजर के अंदर किस तरीके से आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, ये भी सिंपल टेक्स्ट में मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले
एक एयर ड्रॉप ले लेते हैं जिसपे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये मेरा पहले पिन किया हुआ है। अभी टेलीग्राम ग्रुप में जो पहला आज के टाइम, अभी के टाइम, आज अगर वीडियो देख रहे हो, आज से 2-3 महीने बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शायद ये एयरड्रॉप रन कर रहा होगा। तो आप इस तरीके से इस एयरड्रॉप पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप सीख भी सकते हो कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिंक दे के रखा है, तो इस जैसे कि आप देखो इस लिंक पे, ये जैसे कि टेलीग्राम बेस एयरड्रॉप है, तो आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम के अंदर कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अब आज के टाइम में ये ट्रेंडिंग जो है ना टेलीग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ये खुल चुका है, यहाँ पे खुल चुका है इनकी ये, यहाँ पे हम लोग माइनिंग कर सकते हैं। ये ओशन गेम का, मैं आपको ओशन गेम माइन करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस बताओ और एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ठीक है, किसी भी एयरड्रॉप में। तो यहाँ पे जैसे आप क्लेम बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ माइन करते हो जो प्रीमियम एयरड्रॉप्स होते हैं उनमें फी लगती है। जैसे मैं आप जैसे क्लेम करने की कोशिश करूंगा, ये क्लेम नहीं होगा। बोल रहा है क्या, देखो इसको पढ़ो, 0.003 सुई टोकन चाहिए। सुई क्या है, एक टोकन है, तो सुई टोकन चाहिए। तो सुई टोकन हमको नहीं है इस पे, तो इस वजह से ये क्लेम नहीं हो रहा। तो ये देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है सुई आपका 0 है, सुई ये मेरे पास है नहीं, तो मेरे को सुई टोकन खरीदना होगा। तो अभी हम लोग किसी भी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर उस एयरड्रॉप में कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी फीस के लिए मांग रहा है, तो उस एयरड्रॉप के जैसे कि ये सुई मांग रहा है, तो सुई को हम लोग खरीदेंगे। इस तरीके से आप किसी भी क्रिप्टो को आप खरीद सकते हो। कैसे, पहले आपको बायबिट खोलना है। अगर आपके पास बायबिट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या नीचे, तो आप वहां से देखो बायबिट खोलने के। अगर आपके पास बायबिट अकाउंट नहीं है तो बेसिकली मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर से बायबिट अकाउंट खोल लेना। अगर मेरी लिंक से करोगे तो आपको 50% हर चीज़ में बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, किसी भी एक्सचेंज का पार्टनर हूँ। मैं बेसिकली बायबिट रिकमेंड कर रहा हूँ, दूसरे एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फी कम लगता है। तो आप बायबिट अकाउंट कर लेना, उसमें KYC वगैरह कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखा है वेरिफिकेशन KYC वगैरह, दैट्स व्हाई मेरा ऑलरेडी एक ही बार में ओपन हो गया। तो आप लोग भी KYC कर लो, एक टाइम ही, वन टाइम ही करना पड़ता, ठीक। अभी जैसे ही आप खोल लोगे तो आप यहाँ पे किसी, ये इंटरफेस देखिए, डरिए मत, ये बहुत आसान इंटरफेस है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश झोंका हुआ है। अभी बहुत लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश एकदम फालतू लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी से बहुत ज़्यादा आसान। हिंदी बहुत मुश्किल है बट हम लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों को आसान लगता है, और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन लोगों को इंग्लिश आसान लगता है, बट इंग्लिश हिंदी से बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज। अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट लिखा है। डिपॉजिट मतलब आप पैसे डालना चाहते हो इसके अंदर। इसमें पैसे क्यों डालना है, क्योंकि हमको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है। कौन सा वाला, सुई टोकन, जो यहाँ पे फी के लिए। डिपॉजिट बटन में क्लिक करेंगे, जैसे ही डिपॉजिट बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि P2P से खरीद सकते हो, क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो, बाय INR कर सकते हो। हमको इंडियन रुपीज से खरीदना है तो हम P2P भी कर सकते हैं, बाय INR भी कर सकते हैं। हम लोग बाय INR पे क्लिक कर, बाय INR पे क्लिक करने के बोल रहे हैं आपको कितने रुपए का क्रिप्टो खरीदना है, तो हम लोग 100 रुपए के खरीद, तो हम लोग 100 रुपए का क्रिप्टो खरीदेंगे। तो नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे करेंगे, बोल रहा है कि आप P2P में तीन ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए किसी भी क्रिप्टो में आपको USDT वगैरह चाहिए। यहाँ पे फिजिकल क्रिप्टो में आपको USDT खरीदना पड़ता है। मतलब आप जब इंडियन रुपीज से कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे तो फर्स्ट स्टेज होता है बेसिकली USDT। USDT का मतलब है $1 मतलब यूएस में जो $1 होता है ना, उसकी वैल्यू जितनी होती है USDT की वैल्यू भी उतनी होती है, बट USDT वेरिएंट प्राइस में बिकता है। मतलब मार्केट में जैसा मैं आपको बेचना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 93 रुपीज़ चाहिए, इस तरीके से। जैसे कि मैंने 100 रुपये लगाया तो यहाँ पे 93 बोल रहा है, देखो नीचे की तरफ 95 भी है। अगर मैं यहीं पे 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का लूँगा तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा हूँ, इस वजह से ये कम हो गया, 85 हो गया। एक USDT 85 करके मिलेगा, बट क्योंकि मैं कम लूँगा तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैं 100 रुपये का लूँ, 100 रुपये का एक USDT आता है। तो मेरा यही ले लेता हूँ मैं, बैंक ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं UPI करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो नीचे UPI ट्रांजेक्शन P2P छोड़ के नहीं होगा, मतलब मेरे को P2P करना होगा। P2P क्या होता है, पर्सन टू पर्सन। P2P का फुल फॉर्म होता है P2P, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से खरीदना चाहता है, इस तरीके से P2P काम करता है। और बैंक ट्रांसफर ऊपर वाला जो है ये आप इसी एक्सचेंज के अंदर से खरीदते हैं, बट मेरे पास अभी बैंक है नहीं, मैं UPI, सो मैं UPI में क्लिक बाई विथ INR क्लिक करूँगा। बाई विथ INR पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा आएगा एक USDT इक्वल टू 93 रुपीज़, ठीक है, आपको मिलेगा $1।
यहाँ पे लिखा है USDT मतलब डॉलर, मैं पहले भी बताया था। तो $1 मेरे को मिलने वाला है। पेमेंट करो 100, कंफर्म करूंगा। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, एक जो इंटरफेस यहाँ पे खुल चुका है। किसी भी एक्सचेंज के अंदर आपको इसी तरीके से इंटरफेस होगा, यही प्रोसेस है। किसी भी एक्सचेंज का सेम प्रोसीजर होता है, बट उसमें इंटरफेस अलग अलग दिखता है। वहाँ पे ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का है। इस तरीके से लिखा एक ही चीज है, एक ही चीज है। जैसे कि 2 बाइक है अलग अलग कंपनी का, सिर्फ चलना दोनों का ही है, बट बाइक कंपनी अलग अलग है, गियर्स दोनों में ही है। इसी तरीके से एक ही अगर यूज करना आ जाएगा आपको, तो आप दुनिया के सारे कर पाओगे। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट सेलर, मतलब आप यहाँ पे सेलर से बात भी कर सकते हो। यहाँ पे इसने मेरे को रिप्लाई दिया है, पे आई एम ऑनलाइन। तो इसने बोला कि मैं ऑनलाइन हूँ, आप पे करो। मैं बैक करता हूँ और मैं इसको पे करने के लिए कैसे पे करूंगा, यहाँ पे नाउ लिखा है, पे नाउ पे क्लिक करूंगा। तो मेरे को बोला जा रहा है कि आप इस UPI को स्कैन करके पे करो। तो मेरा दूसरा फोन है ये, तो मैं दूसरा फोन में मेरे पास जियो का अकाउंट, जियो बैंक है मेरे पास। तो मैं जियो बैंक अकाउंट खोलूंगा, क्योंकि पहले पेटीएम हुआ करता था, अभी पेटीएम बैन हो। तो मैंने इसको स्कैन कर लिया, देख सकते हो स्कैन हो रहा है। जैसे स्कैन होगा मैं इसको 100 रुपये 100 भुगतान कर दूंगा और पे टू प्रोसेस पे 0। यहाँ पे ये लाइट नहीं बुझ जाए। तो यहाँ पे देखो, ये मैं पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस वाले बटन को दबाना है। तो मैं पहले पेमेंट कर, ये देख रहे हो पेमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने इसको 100 रुपये भेज दिया, मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एग्री करूंगा कन्फर्म पे। जैसे मैंने कन्फर्म कर दी, अभी सामने वाला बंदा जिससे मैं खरीद रहा हूँ, तो वो बंदा चेक करेगा उसकी बैंक के अंदर वो पैसा आया कि नहीं, उसके बाद ये देगा। तो मैं कॉन्टैक्ट सेलर पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है कि ओके रिलीज नाउ, रिलीज आई ऑलरेडी पेड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप अपनी जो मर्जी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 9 मिनट की टाइम आती है। अगर कोई भी बंदा आपको स्कैम करने की कोशिश करता है, अगर बोलता है कि आपने थर्ड पार्टी पेमेंट किया है, आपने तो दूसरे की बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, उस टाइम पे आपको कंप्लेन कर देना है। ये 9 मिनट के अंदर अंदर कंप्लेन कर देना है। और ये 9 मिनट खत्म होने से पहले अगर वो बंदा पैसा आपको नहीं देता है, तो मस्ट भी आपको नीड हेल्प पे क्लिक करके कंप्लेन वगैरह कर देना है कि बंदा पेमेंट नहीं कर रहा और मेरा पैसा भी वापस। ठीक है, तो जो एक्सचेंज कंपनी यहाँ है वो उनकी अकाउंट को फ्रीज कर, तो उसने बोला है ओके मैं आपका पैसा रिलीज कर देता हूँ। इस तरीके से ये देखो इसने ओके बोला है। तो ये थोड़ी टाइम के अंदर मेरा पैसा रिलीज कर। यहाँ पे आप अगर कार्ड भी देते हो, तो ये देखो कंप्लीट कर दिया मेरा ऑर्डर। $1 मेरी वॉलेट में आ चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, हर जगह पे $1 मेरे को आ चुका है। तो बहुत ईजी तरीके से मैंने मेरा 100 रुपये दे के $1 खरीद लिया। ठीक है, बहुत ईजी है। अभी मेरे को सुई टोकन खरीदना है ना, याद है ना, सुई टोकन चाहिए हम। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, लिखूंगा SUI सुई, और यहाँ पे अपोजिट साइड में USDT देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। सुई के साइड में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट बहुत जगह पे सुई के साइड में BTC भी हो सकता है। बट हम क्योंकि USDT से लेंगे, तो सुई के पास USDT होना जरूर। तो यहाँ पे सुई के साइड में क्लिक करते हैं। पहली बार कर रहे तो कन्फर्म। यहाँ पे देखो आप यहाँ ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी खरीद सकते हो। लाइक आप यहाँ पे दोगे 1 सुई टोकन, यहाँ पे 1 सुई देने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है आपका प्राइस है $1, और यहाँ पे बाई सुई पे क्लिक करोगे तो आपका परचेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इजी तरीका है ये, उससे भी आसान तरीका ये है कि आप ट्रेड मत करो। ये ट्रेडिंग तरीका है, मतलब ट्रेड करके खरीद रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है ना, बड़े अमाउंट बड़े अमाउंट में ज़्यादा अच्छे से होता है, छोटे अमाउंट के लिए नुकसान है। तो इसके लिए आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट ऑप्शन आता है। जैसे आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, ऊपर USDT है, इसको मैक्स कर देने के बाद मैं यहाँ पे $1 लिख देता हूँ। देखो आ गया, हो रहा है, देख रहा हो अभी हो रहा है। मतलब मैक्स पे क्लिक करेंगे, हो गया, अभी ठीक से हो रहा है। मतलब रिफ्रेश नहीं हुआ था, थोड़ा सा टाइम लिया। होने के बाद हम लोग इसको सुई टोकन में कन्वर्ट कर, यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्फर्म, और कन्फर्म करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ये सुई टोकन में कन्वर्ट हो चुका है। किसी भी टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं दुनिया में, अगर कोई भी टोकन है उसमें हम लोग यहाँ पे गाइस जैसे कन्वर्ट हो गया है, आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मारना। यहाँ पे विड्रॉल बटन पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सुई टोकन है, थोड़ा सा नेयर कॉइन है, क्योंकि नेयर कॉइन मैंने पहले खरीदा था। तो सुई टोकन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, जैसे सुई टोकन में क्लिक करोगे तो बोल रहा है कौन सा एड्रेस पे आपको लेना है। एड्रेस के लिए हमको फिर से चला जाना टेलीग्राम में। यहाँ पे देखो ये कोने वाली, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस होगा।
तो हम लोगों को इसके अंदर डालना है पैसा, तो इसका एड्रेस ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर, ये एड्रेस मैंने दे दिया। एड्रेस गलत ना हो, एक बार मस्ट बी वेरीफाई, ठीक, वेरीफाई कर। यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है सुई पे। अगर नहीं होता है तो आप पर्सनल नेटवर्क ही सिलेक्ट कर लेना, जो भी नेटवर्क पर भेज। यहाँ पे मैक्स पे सिलेक्ट करते हैं, हम लोगों को पूरा जो है ना सुई टोकन चाहिए। यहाँ पे जैसे मैक्स पे क्लिक करके विड्रॉल बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस टूई को अगर विड्रॉल करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फालतू अकाउंट है, तो इस पे मैं फालतू फालतू में सुई टोकन लूंगा तो मेरा पूरा वेस्टेज हो जाए।